इजराइल ने हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान में जबरदस्त हवाई हमला किया है। साउथ लेबनान में इजराइल के जरिए किए गए हमलों में कम से कम 182 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें बड़ी तादाद में बच्चे, खवातीन और डॉक्टर शामिल हैं। इजरायली आर्मी ने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 300 ठिकानों पर एक साथ बमबारी की है। इस ताज़ा हमले के बाद लेबनान में लोगों को तुरंत अपने घरों और इमारतों को छोड़ने की हिदायत दी गई है। इससे कबल इतवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इतवार की सुबह हिजबुल्लाह ने साउथ इजराइल में 100 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इन हमलों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा था कि हिजबुल्लाह लगातार उनके शहरियों को निशाना बना रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हो रहे इन हमलों के बाद जंग की आग मजीद भड़कने के इम्कान हैं। बात बढ़ी तो फिर ये बात सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह तक नहीं, बल्कि इजराइल और लेबनान तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अगर दोनों मुल्क के बीच आमने सामने की जंग छिड़ गई तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक होने वाला है। इजराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर की सरहद लगती है। यह इजराइल का शुमाली जबकि लेबनान का जुनूबी इलाका है। इसे ब्लू लाइन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन लेबनान की सरजमी पर फलने फूलने वाले हिजबुल्लाह की जानिब से बेशक इजराइल को बार बार चैलेंज दिया जाए, फौजी ताकत के मामले में एक मुल्क के तौर पर लेबनान इजराइल के सामने कहीं नहीं टिकता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें शामिल दुनिया के 135 ममालिक में इजराइल की रैंकिंग जहां 18वीं है, वहीं लेबनान की उससे बहुत पीछे यानी 111वीं रैंक है। यानी दोनों मुल्क की कैपेसिटी का आपस में कोई मुकाबला है ही नहीं। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच बीते साल अक्टूबर के बाद से ही तनातनी है। इजरायली आर्मी के गाजा पर हमले के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल में भी बॉर्डर पर गोलीबारी होती रही है। ये कशीदगी बीते हफ्ते तब ज्यादा बढ़ गई जब लेबनान में हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए। इसके लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और जवाबी हमले के तौर पर रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए हैं, जिनमें जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।